हैप्पी सैबत आप सबको, जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं और हमारे जो चर्च मेंबर हैं एसडीए चर्च अमृतसर के, आप सबको हैप्पी सैबत और आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे और बहुत जल्दी खुदा हमें मौका देगा कि हम सब साथ मिल सकें और उसकी नाम की महिमा कर सकें। और जैसे कि आप सबको पता है कि पंजाब में लॉकडाउन सैटरडे और संडे का है, उसके कारण हम सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे और इसके कारण हम सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे। और जो हमारी जो आज की सैटरडे की जो मीटिंग है वो हम इतनी लंबी नहीं लेंगे। वेलकम होगा, प्रेयर होगी और डायरेक्ट पास्टर निखिल जो कि अपना वचन सुनाएंगे, मैसेज पे आएंगे। आइए हम अपनी ओपनिंग प्रेयर में उगाई करेंगे। खुदावंदा पिता परमेश्वर, असी तुहाडा धन्नवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए खुदावंदा जो आपने हमें दिया और पूरा हफ्ता आपने हमें संभाल के रखा। हर बोझ, हर परेशानी, हर दुखा मुसीबत से हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। और खासकर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें मौका दिया आपके घर में आने का और आपके साथ बातचीत करने का खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंदा कि जिहड़े साडे मेंबर्स ने जहां भी हैं आज के दिन के लिए प्रार्थना बंदगियां कर रहे हैं अपने घरों में, खुदावन आप उनकी मदद करना, सहायता करना खुदावंदा, आशीष उनको बरकत देना कि बहुत जल्द खुदावंदा कि आपके भवन में आके प्रार्थना कर सके। खुदावन मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जवान बच्चे हैं, आप सबको अच्छी सेहत के साथ और तंदुरुस्ती के साथ रखना और दोबारा हम मिले खुदावन कि अच्छी सेहत के साथ उनको पाएं और तंदुरुस्ती के साथ पाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर निखिल जी के लिए जिन्होंने आज का वचन सुनाना है। खुदावन पिता परमेश्वर आप उनको छूओ और जो भी वो खुदावन हमें आज सुनाए खुदावन कि हमारी जिंदगियां तब्दील हों, बदलें खुदावन, कि हम आपके और पास और नजदीक आए और आपसे आशीष और बरकत ले सके। मैं दुआ करता हूं जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, इस मैसेज को, ये छोटी सी बंदगी को खुदावंद आज उन सबको आशीष और बरकत देना। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। और मैं पास्टर निखिल जी को इनवाइट करता हूं कि पास्टर निखिल जो आज का जो हमारा पैगाम है, जो मैसेज है, वो हमें सुनाए। आप सबको हैप्पी सैबत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम जो है इस वीडियो के माध्यम से हम जो है परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, बांट सकते हैं, ताकि हम जो है इस लॉकडाउन में भी जो है हम उसकी इबादत कर सकते हैं उसके पाक सब्बत के दिन के ऊपर। आज जो मेरा सरमन का टाइटल है वो है लिटिल मैन मीट्स बिग गॉड, कि एक छोटा आदमी जो है बड़े खुदा से जो है वो मिलता है। और आज हम देखेंगे जक्कई की कहानी जो है, हम देखेंगे बहुत ही छोटी कहानी है जक्कई की। लूका उसका 19 में जो है ये कहानी पाई जाती है और सिर्फ इसके 10 वचन है इस कहानी का, परंतु ये एक छोटी सी कहानी जो है एक उद्धार की कहानी है और ये बाइबल में जोड़ी गई है जक्कई की कहानी, ताकि हम जो है इस कहानी से जो है वो कुछ सीख सके, उद्धार पा सकें और छुटकारा पा सके। और ये छुटकारे की कहानी है। आइए जो है हम इसमें जाएंगे। हम अगर दुनिया में देखें तो बहुत सारे लोग क्या है, अमीर हैं, उनके पास सब कुछ है, जैसे जक्कई के पास सब कुछ है और वो लोग उनको जो है सक्सेसफुल मानते हैं। अगर हम अपने इंडिया में देखें
तो अंबानी है, टाटा है, बिरला है, वो जो है अमीर लोगों की श्रेणी में आते हैं। उनके पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं जो उनके पास नहीं है। परंतु हम देखते हैं कि ये सब कुछ होके भी जो है जक्कई क्या था, उसके जो है मन में खाली जगह थी, उसको एक कमी थी। जब हम पढ़ते हैं जक्कई, उसका दूसरा वचन 19 उसका दूसरा वचन में लिखा है, और देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। तो हम देखें कि जक्कई क्या था, उसके पास एक पोजीशन थी, वो एक सरदार था। हम देखते हैं कि सरदार था, अमीर आदमी था, और फिर लिखा वो धनी था, बहुत ही धनी भी था, बहुत रिच था। और यरीको में जो है मैं मानता हूं वो सबसे धनी होगा, क्योंकि वो जो था चुंगी लेता था, और चुंगी लेने वाले जो है बहुत अमीर उस जमाने में जो थे वो लोग थे। परंतु वो अमीर होके भी जो था उसको जो थे मन में शांति नहीं थी, उसके मन में जो थी वो एक खाली जो पन था। वो आज हम देखेंगे कि कैसे वो जक्कई ने जो था उस खालीपन को पहचाना और जो है खुदा को वो देखना चाहता था। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि तीसरे वचन में लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को देखना चाहता था। वो अपने अंदर जो एक खालीपन था, सब कुछ होके भी जो है एक खालीपन जो होता है वो उसके अंदर था। आज हम देखेंगे कि लोगों के अंदर वो खालीपन है जो सिर्फ परमेश्वर ही दूर कर सकता है, और लोग उस खालीपन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, अलग अलग चीजों से उस खालीपन को जो है वो भरना चाहते हैं। परंतु उस खालीपन को सिर्फ और सिर्फ जो है प्रभु यीशु जो है वो भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है परमेश्वर जो है उस खालीपन को जो है वो भर सकता है। और जक्कई ने जो है उस दिन जब यीशु उस सड़क से होकर जा रहा था, उस समय को पहचाना कि वो जो खालीपन है वो जो है सिर्फ परमेश्वर दूर कर सकता है। और उसने यीशु के बारे में सुन रखा था कि वो क्या है, वो खुदा का बंदा है, और उसके मन में आया कि वो मेरी इस तकलीफ को जो है वो दूर कर सकता है, वो मेरे जो है इस खालीपन को ये दूर कर सकता है। और उसने मन में ठान लिया, बाइबल बताती है कि उसने मन में ठान लिया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। उसने क्या ठान लिया, कहता है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं ताकि मैं क्या करूं, उसको देखूं। और वो पश्चाताप भी जो है वो कर रहा था। जब उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, तो उसने मन में जो है पश्चाताप भी जो है शुरू कर दिया था कि जो है इस जिंदगी से मैं परेशान हूं, मैं दुनिया का सब कुछ मेरे पास है, परंतु फिर भी एक खालीपन से मैं परेशान हूं। वो चीज को वो पहचान गया, वो उसको जान गया कि उसके दिल की गहराइयों में जो है वो खाली जो जगह है उसे सिर्फ प्रभु यीशु जो है वो भर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो एक सरदार था, वो अमीर था, उसके पास हर दौलत थी, उसके पास पावर थी, परंतु उसके पास जो था प्रभु यीशु जो है वो नहीं था। हम देखें तीसरे वचन में लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। परंतु भीड़ इतनी थी कि जक्कई जो है वो यीशु को देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो नाटा था। उसका कद क्या था, उसका कद छोटा था, और वो जो है नहीं देख पा रहा था। और हम देखते हैं कि वो यीशु को नहीं देख पाया, पर फिर भी जो है वो हार नहीं मानी। उसने हार नहीं मानी, और क्या किया, उसने मन में ठान लिया था कि मैं आज यीशु को देख के ही रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसने मन में ठान लिया था। ये एक कितनी ही सुंदर जो है गवाही है
कि उसने जो है परमेश्वर को पूरे मन से ठान लिया, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे भीड़ सामने आ जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, परंतु आज मैं यीशु को देखकर ही रहूंगा। और उसने जो है ये डिजायर, ये दिल में जो है इच्छा रखी कि आज मैं अपने उद्धारकर्ता को देखूंगा, क्योंकि उसने जो था मन में रियलाइज कर लिया था, सोच लिया था कि यही जो है, ये आदमी जो है मेरे को क्या कर सकता है, मुझे आशा दे सकता है, मुझे जो है तसल्ली जो है वो दे सकता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने क्या किया, उसने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर को, यीशु को जो है वो देख कर रहूंगा और वो मेरा छुटकारा कर सकता है। और देखते हैं कि वो आगे जाकर दौड़ के जो है गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया जहां से यीशु को निकलना था, और जो है वो भाग के उस गुल्लर पर जो है जाने लगा और यीशु दूर से देख रहा था। यीशु को पता लग गया कि ये मेरे को देखना चाहता है। यीशु ने उसके मन को भाप लिया कि इसके मन में क्या है, पश्चाताप की भावना जो है वो जाग रही है और ये मेरे को देखना चाहता है, ये टैक्स कलेक्टर है और ये जो है अपने मन को हलीम कर रहा है। यीशु ने दूर से ही देख लिया कि वो आदमी जो है आज मैं उसको मिलूंगा, और उसकी जो मन की तमन्ना है, जो उसका खाली दिल है, जो उसके दिल की गहराई में जो एक खालीपन है, हर एक इंसान की जिंदगी में वो खालीपन होता है। जब तक वो यीशु को ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उसके मन में वो खालीपन रहता है, और वो खालीपन जक्कई में था और वो उसे भरना चाहता था। आज हमें भी जो है इस खालीपन को भरने की जरूरत है। हमें भी जो है बहुत जो है, हमें भी जो है दृढ़ता से, जैसे जक्कई कहता था मैं देख के रहूंगा, हमें भी जो है अपने आप को प्रभु यीशु के पास ले जाने की जरूरत है। उसी दृढ़ता से जैसे जक्कई ने दृढ़ दिखाया, उसने अपने दिल को दृढ़ किया कि मैं आज देख कर रहूंगा। और हम देखते हैं कि उसको प्रॉब्लम्स आई, उसके सामने भीड़ थी, लोग थे, है ना, उसका कद छोटा था, वो उछल उछल के देख रहा था, पर फिर भी जो देख नहीं पाया, और जो है परंतु उसने हार जो है वो नहीं मानी। आज हमारी जिंदगी में भी भीड़ होती है, दोस्त होते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं, जो हमें परमेश्वर के पास नहीं लेके जाते, परंतु हमें उन दोस्तों को छोड़ना है और परमेश्वर को जो है उसको फॉलो करना है, क्योंकि वो उन दोस्तों से ज्यादा वैल्यू रखता है। हमारा परमेश्वर, हमारा छुटकारा, हमारी आत्मा का छुटकारा जो है वो ज्यादा वैल्यू रखता है कि उन लोगों से, उन दोस्तों से और हर एक चीज से जो है। और हम देखते हैं कि उसने हार नहीं मानी और जो है उस भीड़ को छोड़ के वो उस पेड़ पर चढ़ गया। और जब वो पेड़ पर चढ़ा, उस सारे रास्ते में जो है उसने पश्चाताप करना शुरू किया। उसने अपनी कंडीशन को देखा कि ये मैं जो है परमेश्वर को जो है देखना चाहता हूं, और मैं जो हूं पापी हूं, और मैं अपने आप को पछताऊंगा। कहता मैं अपने आप को पछताऊंगा। उसने ये सोचा होगा, और बाइबल भी कहती है, यशाया उसका जब हम 59 उसका 2 में पढ़ते हैं, यशाया में लिखा है, क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यशाया उसकी 59 और 2 में लिखा कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से दूर कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो क्या लिखा है कि हमारे अधर्म के कारण क्या है, परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। तो प्रभु यीशु भी दूर था उससे, क्योंकि वो पापी था, है ना। और यहां पर लिखा है कि हमारे पापों के कारण वो हमारी नहीं सुनता। तो वो यीशु से दूर था, परंतु जैसे ही उसने पश्चाताप किया, मैं मानता हूं उसने पश्चाताप किया कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, और अब मैं यीशु को देखना चाहता हूं, और जो है वो पश्चाताप शुरू हो गया उसके दिल में। तो हम देखते हैं कि उसने जो है प्रभु यीशु को वो देखा। उसने जो है अपनी प्रॉब्लम, जो पाप की प्रॉब्लम थी, उसको उसने छोड़ा, उसने पश्चाताप किया, और जो है उस पेड़ पर चढ़ गया, और जो है यीशु को देखने के लिए जो है वहां चले गया। हम देखते हैं कि
उसने जो है भीड़ को नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा मैं इतना अमीर हूं, फिर भी वो जो है भाग कर गया। ये नहीं कि नौकर चाकरों को लेकर आया कि मेरे को यीशु को दिखाओ, क्योंकि वो बहुत अमीर था, बहुत नौकर थे, परंतु वो अकेला ही वो भाग कर एक बच्चे की तरह क्या हुआ, उस गुल्लड़ के पेड़ पर के पास गया और ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वहीं से यीशु ने निकलना था। उसने हर एक बाधा को, हर एक रुकावट को क्या किया, उसने तोड़ दिया। आज हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं, यीशु के पास जाने के लिए बहुत सारी रुकावटें आती हैं। हमें भी जो है जक्कई की तरह उन रुकावटों को क्या करना है, दूर करना है। हमें शैतान जो है वो रुकावटें डालता है कई बार, हमें उन सारी रुकावटों को दूर करके परमेश्वर को जो है उसके पास जाना है। सब्बत के दिन में जब चर्च जाने में प्रॉब्लम आती है, हमें उन सभी रुकावटों को दूर करके हमें चर्च जाना है। तो बहुत सारी ऐसी रुकावटें जो हैं हमारी जिंदगी में भी आती हैं, परंतु हमें जक्कई की तरह हर रुकावट को क्या करना है, दूर करना है, और जो है परमेश्वर के उद्धार को हमें पाना है। क्योंकि ये जो उद्धार है ये हर एक रुकावट से ऊपर है। हमारी आत्मा का छुटकारा, पापों का छुटकारा, वो शांति, वो खालीपन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही जो है वो भर सकता है। और हमें जो है जक्कई की तरह जो है उन रुकावटों को दूर करके दृढ़ता से जो है परमेश्वर की खोज करनी है। और फिर हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो क्या हुआ, ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो हम देखें कितनी ही सुंदर वाणी, जब जक्कई ने ये सुना होगा उसको कितना अच्छा लगा होगा। एक पापी मनुष्य जो उसे सिर्फ देखने के लिए जो है गुल्लड़ पर चढ़ गया, अब वही यीशु जो है उसे कह रहा है कि जक्कई नीचे उतरा। कितनी खुशी की बात, वो आनंद से जो है जक्कई वो भर गया कि यीशु ने मेरे को बुलाया है। यीशु, मैं पेड़ पर चढ़ा था उसे देखने के लिए, अब उसी पर यीशु ने मेरे को बुलाया कि हे जक्कई नीचे उतर, आज मैं तेरे घर में खाऊंगा, आऊंगा। और हम देखते हैं कि जक्कई ने क्या हुआ, आनंद किया और तो यीशु को खुशी से अपने घर लेके गया। और देखते हैं कितनी खुशी की बात है। और यही तो यीशु का कार्य था। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 20 उसका 28 में जब हम पढ़ते हैं कि यही तो यीशु करने आया था, वहां लिखा है कि मनुष्य का, मत्ती उसका 20 उसकी 28 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। वो इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करें, लिखा है परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे और बहुतों को छुड़ाए। जक्कई जो था पापों में फंसा हुआ था, यीशु जो है उसे छुड़ाने के लिए वहां रुका, क्योंकि वो उसका, यीशु का मिशन वही था कि लोगों को बचाए, छुड़ाए, पापों से छुटकारा दे। यीशु जो था जेरूसलम जा रहा था, परंतु फिर भी वो जक्कई के लिए रुका, क्योंकि वो जानता था कि इसकी आत्मा को मैंने बचाना है, इसको मैंने बचाना है। ये जो जक्कई के दिल में पश्चाताप है, इसको जो है पूरा जो है छुटकारा मैंने दिलाना है। और हम देखते हैं कि यीशु उसके घर पे गया, यीशु ने जो है उससे मेल किया और वहां पर रुका और उसे जो है छुटकारे का मार्ग दिया। जब हम आगे पढ़ते हैं 6 से 10 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है वो आनंद से यीशु को अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, जो लोग थे वो कहने लगे कि ये तो पापी मनुष्य के यहां जा उतरा। जक्कई ने, हम देखते हैं कि जक्कई का पश्चाताप हम देखते हैं क्या किया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो मैं 4 गुना देता हूं। हम देखें कि जक्कई ने सच्चा पश्चाताप किया। सच्चा पश्चाताप क्या होता है कि जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं। पहला यूहन्ना उसका 1 और उसकी 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम अपने पापों को मान ले, जक्कई ने अपने पापों को मान लिया। उसने क्या बोला कि अगर मैंने किसी से
गलत तरीके से पैसा लिया है तो मैं उसे 4 गुना दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि उसने लोगों से गलत तरीके से पैसा लिया था, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था। और चुंगी लेने वाले कभी ज्यादा टैक्स ले लेते हैं तो कभी अपनी मर्जी से लेते हैं। तो उसने अपने पाप को, क्या हुआ, उसने अपने पाप को माना कि मैंने ये पाप किया है। पहला काम है कि कन्फेशन। जब हम मान लेते हैं फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम जो पाप हुआ है उसको क्या करते हैं, हम चौगुना देते हैं, एकदम बिल्कुल छोड़ देते हैं। उस पाप को जो है उसने अब छोड़ दिया, 4 गुना दे दिया। पैसों का जो प्यार था उसके जीवन में वो चला गया। अब उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दी। पहले वो इतना अमीर था, परंतु अब उसने क्या हुआ, पैसा अब उसके लिए 0 हो गया। यीशु उसके लिए जो था वो पहला स्थान उसकी जिंदगी में जो है वो आ गया। हम देखते हैं कि जक्कई का ये पश्चाताप जो है कितना ही अच्छा है, बहुमूल्य है हमारे और आपके जीवन के लिए। और ये छोटी सी कहानी है, परंतु कितनी मीनिंगफुल जो ये कहानी है, ये उद्धार की कहानी है। एक महान उद्धारक जो यीशु की कहानी है, जो उसको जो है उद्धार देने के लिए वहां पर आया। और जक्कई का दिल देखते हैं कि उसने क्या किया, हम्बल किया, अपने आप को नम्र किया और उस उद्धार को ग्रहण करने के लायक जो है उसने बनाया। वो ओबीडियंट रहा, जब उसने कहना माना। और फिर उसने क्या किया, अपने दिल को खोला। जब यीशु ने उसे बुलाया तो फिर हम देखते हैं इतनी सुंदर आयत वचन आगे लिखा है, 9वां वचन, लूका उसका 19 और उसका 9 वचन में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। यीशु ने क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु ने देखा कि सच में उसके जीवन में क्या आ गया, उद्धार आ गया। जब उद्धार आता है, छुटकारा आता है, मुक्ति आती है, सल्वेशन आता है, तो जैसे जक्कई ने किया वैसे सब लोग करते हैं, वैसे आप करेंगे, वैसे मैंने किया। जब उद्धार आता है, आप जो है दुनिया को छोड़ देते हैं और प्रभु में जो है वो आ जाते हैं। और यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। फिर आगे यीशु का मिशन आगे वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, 10 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु का मेन जो मिशन था वो यही था कि खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करना। और ये जो खो गया था, ये जक्कई जो था दुनियादारी में खो गया था, इसका उद्धार करने के लिए यीशु वहां पर रुका। और हम देख, यीशु का मेन मकसद था कि वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। और उसने जो था जक्कई को जो है वो ढूंढ लिया, और जक्कई को जो था, जो छुटकारे का उद्धार का मार्ग था, वो उसे बताया। और जक्कई ने जो है, हम देखते हैं, छुटकारा पाया और जो है उसने उद्धार पाया। और आज भी जो है हमें भी जो है जक्कई की तरह जो है हमें उस मास्टर की जरूरत है जो हमें जो है उद्धार दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा हम जो है उद्धार पा सकते हैं। हम भी जो है जक्कई की तरह बहुत सारे रुकावटों से जकड़ जाते हैं कि जो हमें परमेश्वर यीशु की तरफ नहीं जाने देती। हमें जो है हर एक रुकावट को दूर करके, पीछे छोड़ के जो है हमें यीशु और हमारे बीच में जो है उस रुकावट को दूर करके हमें यीशु के पास जाना है। और उस खाली जगह जो हमारे जीवन में है, हमारे दिल की गहराइयों में जो खाली जगह है, उसे जो है हमें पूरा करना है। और ऐसा ना हो कि हम पछताएं जब परमेश्वर का दूसरा आगमन हो। हम जो है छुटकारा पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग कहाए जाएं। आज हमें ये फैसला करना है कि हम जो है यीशु को अपने जीवन में अपनाएं, जैसे जक्कई ने अपनाया, और जो है उद्धार का मार्ग जो है हम पाकर जो है उसके नेक रास्तों पर चलने वाले हो जाएं, क्योंकि वो बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। दुनिया के तमाम चिन्ह हम देख सकते हैं, वो बताते हैं कि वो बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। कोरोना वायरस और महामारियां, दुनिया में फ्लड्स आते हैं,
हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में जो है परमेश्वर के आगमन की तैयारी जो है बहुत आने वाला है, और हम जो है अपने आप को उसके लिए तैयार करें। आज मेरी आप सब से यही अपील है कि हम जो है खुदावंद के जो है आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जिंदा खुदावंद, पवित्र खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु खुदावंद, आपने जो है जक्कई की कहानी प्रभु आपने हमारे लिए जो है बाइबल में रखी कि प्रभु हम जो है इस उद्धार के मार्ग को देख सके कि खुदावंद कैसे जो है एक पापी इंसान प्रभु तेरे द्वार को आ सकता है, तेरे छुटकारे को पा सकता है। प्रभु मान परमेश्वर, हम छुटकारा मांगते हैं प्रभु, जैसे आपने जक्कई को छुटकारा दिया, हमें भी छुटकारा दे। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, अब उन सबको छुटकारा दे, ताकि प्रभु वो छुटकारा पाकर तेरे बेटे बेटियां कहलाए जाएं और इस दुनिया में जो है दुनिया के चाल चलन से अपने आप को बाहर निकाल सके प्रभु, और स्वर्ग की बातों पर और स्वर्ग पर मन लगा सके, ताकि प्रभु ये दुनिया में मन ना लगाएं प्रभु। खुदावंद होने दे प्रभु, हम तेरे उस राज्य में जाने के काबिल हो प्रभु, उस राज्य के जाने के लिए तैयारी करें प्रभु, तेरे से उद्धार पाए, छुटकारा पाए प्रभु, ताकि खुदावंद हम तेरे उस राज्य में हमेशा हमेशा तक रहने वाले हो सके प्रभु। तमाम लोगों के साथ होना प्रभु, तमाम जितने लोग सुन रहे हैं उनके मनों को तब्दील करना प्रभु, उनके बोझ को दूर करना प्रभु जी, उनकी जिंदगियों को अपने हाथ में लेके चलाना प्रभु। रहम कर प्रभु, दया कर, अब सबके साथ होना प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। करिए ना, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर निखिल जी का एक अच्छे पैगाम के लिए, और आशा करते हैं कि आप हमें बड़ी जल्दी इस भवन में हम दोबारा जितने हमारे मेंबर हैं वो वापस आए, और जैसे हम गीत भजन गाते थे, वचन, और हमारे लंगर भी लगता है यहाँ पर, और हम सब मिलके एज ए फैमिली की तरह खा सके। और जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे जब हमारी सभा होती है आप हमारे साथ होते हैं, आप इसको देखते हैं, और खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। थैंक यू।